सुनने भर से मन पीड़ा से भर जाता है। प्रसव की पीड़ा लिए एक गर्भवती महिला सुबह से शाम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटती रही। भीषण दर्द से भरी महिला ने 8 अस्पतालों के चक्कर काटे, पर न दर्द कम हुआ, न अस्पताल मिला और न इलाज। उस भयानक दर्द का अंदाज़ा लगाता हूँ तो आंखें बंद हो जाती हैं। पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाती है। मन अजीब अजीब से कई अनचाहे ख्यालों से घिर जाता है। सोचिए तो ज़रा, प्रसव पीड़ा से करा रही उस महिला के बारे में जो सुबह 7 बजे अपने परिवार के साथ दर्द का इलाज ढूंढने निकली थी। शाम 7 बजे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसी दर्द के साथ भटकती रही। 13 घंटे उसने असहनीय दर्द सहा, पर सहने की भी एक सीमा होती है। हिम्मत ने जवाब दे दिया और अंत में मौत दर्द का इलाज बनकर आई। इस देश का हेल्थ सिस्टम उसके काम ना आया। गर्भवती महिला की जान चली गई। ये दर्दनाक कहानी झारखंड के किसी आदिवासी इलाके की होती तो भी मन को समझा लेते। बिहार के किसी सुदूर गांव में ये हुआ होता तो भी न सोचते। उत्तराखंड के किसी पहाड़ी गांव में गर्भवती मां मरी होती तो भी थोड़ा दुख मनाकर भूल जाते। ये तो हमारी आदत में शामिल है। पर इस दर्द को कैसे नजरअंदाज करें जिसे देश की राजधानी से सटे नोएडा में महसूस किया गया है। एक गर्भवती महिला के दर्द से कराहते कराहते मर जाने की ये कहानी बताती है कि देश में हेल्थ सिस्टम, इस सिस्टम को चलाने वाले अफसर और मंत्री, बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल कैसे काम करते हैं। एक गर्भवती महिला के मर जाने की इस दुख भरी कहानी में इस देश को चलाने वाले सिस्टम और सरकार को लेकर तमाम सवाल छिपे हैं। तो दर्द से भरी ये दास्तान कहाँ से शुरू करें। कहानी 8 महीने की गर्भवती नीलम की है। 30 साल की नीलम अपने पति विजेंद्र सिंह के साथ नोएडा से सटी खोड़ा कॉलोनी में रहती थी। परिवार नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 4 जून की रात से नीलम को दर्द उठने लगा। नीलम ने सुबह के इंतजार में रात जैसे तैसे काटी। रात का अंधेरा छटा तो विजेंद्र सिंह 5 जून की सुबह 6 बजे गर्भवती पत्नी को ऑटो में बिठाकर नज़दीक में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हॉस्पिटल पहुंच गए। नीलम एक वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती थी, इसलिए उनके पास ESIC कार्ड था। परिवार का कहना है ESIC अस्पताल ने कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लगाया, लेकिन बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नीलम दर्द से करा रही थी। वीरेंद्र पत्नी को लेकर सुबह सुबह 9 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल ने नीलम को एडमिट करने से मना कर दिया। कहा गया नीलम खोड़ा से आई हैं जो कोरोना कंटेनमेंट जोन है। दर्द से परेशान नीलम को जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिला। किसी और अस्पताल जाने की सलाह मिली। मजबूर परिवार गर्भवती नीलम को लेकर सुबह 10 बजे नोएडा की प्राइवेट हॉस्पिटल शिवालिक पहुंच गया। यहां गर्भवती नीलम पहले से इलाज करा रही थी, लेकिन शिवालिक हॉस्पिटल में परिवार से कहा गया गर्भवती नीलम की हालत गंभीर है, इसलिए उसे किसी बेहतर हॉस्पिटल में दिखाया जाए। 1 घंटे बाद दर्द से करा रही नीलम शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में थी। परिवार का कहना है कि फोर्टिस हॉस्पिटल ने बेड नहीं होने की बात कहकर नीलम को भर्ती करने से मना कर दिया। परिवार और नीलम ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। दोपहर करीब 1:30 बजे परिवार गर्भवती नीलम को लेकर JP हॉस्पिटल पहुंच गया, पर यहाँ भी नीलम को एडमिट नहीं किया गया। नीलम को कोरोना के लक्षण थे। यहाँ बताया गया कि नीलम को शारदा अस्पताल या ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी जिम्स ले जाना होगा।
दोनों को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। दोपहर 2:30 बजे परिवार गर्भवती नीलम को लेकर शारदा अस्पताल पहुंचा। परिवार का कहना है शारदा अस्पताल ने कोरोना टेस्ट कराने को कहा, लेकिन टेस्ट से पहले ही नीलम को जिम्स रेफर कर दिया गया। नीलम की हालत खराब हो रही थी। परिवार ने 108 एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया, पर एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूर परिवार ने 5,800 रुपये देकर प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई। प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ नीलम जिम्स पहुंची। दोपहर के 3:30 बज चुके थे। जिम्स में भी खाली बेड नहीं होने की बात कही गई। थका हारा मजबूर परिवार एक आखिरी उम्मीद के साथ गर्भवती नीलम को ग्रेटर नोएडा के जिम्स से गाजियाबाद के वैशाली स्थित मैक्स हॉस्पिटल ले आया। शाम के 5:30 बज गए थे। गर्भवती नीलम मैक्स हॉस्पिटल तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ भी उसे भर्ती नहीं किया गया। शाम 7 बजे परिवार एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा के जिम्स पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शायद 13 घंटे की जद्दोजहद के बाद गर्भवती नीलम की हिम्मत जवाब दे गई थी। जिम्स में बेजान हो चुकी नीलम को वेंटिलेटर लगाया गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है, तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कितने महीने की गर्भवती महिला थी ये 8-9 में लग चुकी थी। तो लगभग आप कितने अस्पताल में जा चुके, सब नहीं मना कर दिया? शिवालिक, हाँ शिवालिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शिवालिक वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। तो उसकी कोई कंप्लेंट प्रशासन में की? अब तक नहीं किया आपने? अभी कोई नहीं मिला। गर्भवती नीलम को दर्द के साथ हाईटेक सिटी के 8 बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। पहले 4 अस्पताल नीलम ऑटो से ही गई, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तब जाकर एम्बुलेंस मिली। गर्भवती नीलम की मौत के बाद जांच की रस्म शुरू हुई। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 3 सरकारी अस्पतालों को दोषी पाया। इंडियन एक्सप्रेस की 9 जून की खबर के मुताबिक नोएडा स्थित जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर एक्शन हुआ है। उन्हें जिला अस्पताल से हटा दिया गया है। लापरवाही बरतने के लिए एक नर्स और वार्ड आया पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट में नोएडा के सरकारी हॉस्पिटल, ESIC और जिम्स की लापरवाही पाई गई है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल शिवालिक, शारदा, फोर्टिस और गाजियाबाद के मैक्स को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट में इन अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। वैसे कमेटी न भी बनती तो क्या फर्क पड़ता? बिना कमेटी, बिना रिपोर्ट के कोई भी बता सकता है। एक भी हॉस्पिटल ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो नीलम जिंदा होती, उसका बच्चा भी जिंदा होता। नीलम देश की राजधानी से सटी हाईटेक कहे जाने वाली नोएडा के पास रहती थी। खोड़ा से संसद भवन की दूरी बमुश्किल 20 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री आवास की दूरी 25 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप पर देखें तो दोनों जगह पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। यकीन नहीं होता संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के इतने पास रहने वाली नीलम को अस्पताल नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। वो प्रसव पीड़ा की वजह से मर गई। नीलम मर गई, उसका बच्चा भी मर गया। पीछे 5 साल का छोटा बच्चा और पति रह गया है, जिसे पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत के गहरे जख्म के साथ जीना होगा। पर कितना मुश्किल होगा उस आदमी के लिए इस दर्द को पीछे छोड़ना, जिसने 13 घंटे अपनी गर्भवती पत्नी की प्रसव पीड़ा से उभरी कराह सुनी होगी। तो सवाल वहीं आकर ठहर जाता है, क्या ये दर्द, सिसकी और कराह सिस्टम के कानों से होते दिल में उतरेंगे? उम्मीद कम है। शायद पल पल मरती नीलम के साथ उम्मीदें भी मरती गई हैं। तो न जाने कितनी नीलम को अभी भी ऐसे ही मरना होगा।